So today we are going to talk about the revocation. रेवोकेशन मीन्स अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना या फिर उस ऑफ़र को तोड़ना. अगर ऑफ़र जो है वो अपने प्रपोज़ल को वापस लेना चाहता है तो उसे रेवोकेशन कहेंगे, और अगर जो ऑफरी है वो अपने एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहेगा तो उसे भी रिवोक करना कहेंगे. मतलब अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना और या फिर ऑफ़र को तोड़ना एक तरह से, उसे हम रेवोकेशन कहते हैं. So, from the point of view of both the parties, the offerer can takes back his offer before it is being accepted. Are you understanding? The offerer can takes back his offer before it is being accepted, so it can be called as revoked. मतलब अगर ऑफरर ने अपना स्टेटमेंट, अगर जैसे ऑफरी है तो ऑफरी ने अगर अपनी एक्सेप्टेंस दी है, पर उस एक्सेप्टेंस को मिलने से पहले ही अगर ऑफरर अपनी स्टेटमेंट जो है वो ऑफ़र को वापस ले लेता है तो उसे हम रिवोक करना कह सकते हैं. ऑफरी कैन टेक्स बैक हिज एक्सेप्टेंस बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. इट मीन्स जब अगर ऑफरी जो सेकेंड पार्टी होती है, जिसे हमने प्रपोज़ किया है या फिर प्रपोज़ल दिया है, तो अगर उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो अगर ऑफरर से जब तक अगर मतलब जो उसका जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है अगर वो नहीं पहुंचा या उससे कम्युनिकेट नहीं हुआ है, उससे पहले ही अगर वो एक्सेप्टेंस को वापस ले लेता है, उससे पहले ही अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे लेकिन उससे पहले अगर वो वापस ले लेता है तो उसे हम एक्सेप्टेंस वापस लेना कहेंगे, यानी कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कहेंगे, यानी कि ऑफरी जो है उसे रिवोक कर रहा है एक्सेप्टेंस को. सो अब इसमें हमारे कुछ टर्म्स आए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन. अगर जैसे इसमें ऑफर में बोला है कि वो अपनी जो रेवोकेशन है उसे कब तक कर सकता है, जब तक कि उसका जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है तब जब तक वो अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक वो उसे रिवोक कर सकता है. और ऑफरी कब कर सकता है, जब वो एक्सेप्टेड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है तब वो उसे रिवोक कर सकता है. तो ये दोनों टर्म इन दोनों से मैच करती है, तो इनका क्या मतलब है इसे पढ़ते हैं. सो फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, हम इन सबका कंप्लीशन पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक कि जैसे ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होता है उससे पहले अगर ऑफरर अपना ऑफर बैक कर लेता है तो उसे हम रिवोक कहते हैं. और अगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है और उससे पहले ही अगर ऑफरी बैक कर लेता है, मतलब वापस ले लेता है अपनी स्टेटमेंट को, तो उसे हम रिवोक करना कहेंगे. तो इन सबका कंप्लीशन या वो एंड कहाँ पे होता है कि जब ये कम्युनिकेशन ख़त्म होती है, तो वो पढ़ेंगे. पहला, communication of offer is completed when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. So communication of offer is completed when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. दूसरा, acceptance. So acceptance कब होता है, एक्सेप्टेंस मतलब अगर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर जो ऑफरर और ऑफरी के एज अगेंस्ट द व्यू ऑफ ऑफरर एंड एज अगेंस्ट द व्यू ऑफ ऑफरी. ऑफरर की तरफ से कब हमारी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरी होती है, when it is the communication of acceptance as against the offerer
when it is put in the course of the transmission to be sent to the offeree, then it means when it goes out of the power of the offerer, then it is said to be completion of the acceptance of communication of acceptance. एंड ऑफरी कब, जब तक ये इसके नॉलेज में नहीं आ जाता, यानी कि द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम एज अगेंस्ट द ऑफरी व्हेन इट कम्स टू इट्स नॉलेज. तीसरा रेवोकेशन. तो इन दोनों में सेम ही है. अगर ऑफरर की बात हो रही है, तो when it is put in the course of transmission, so as it is out to be the power of the offerer, then it can be revoked. And offeree, when it comes to the knowledge of the offerer, then it is said to be revoked. Completion of revocation of revocation, completion of communication of revocation. एंड मतलब इन सब के अगर एक तरह से हम समरी पढ़े तो ये 2 पॉइंट्स में कंप्लीट हो जाती है. जैसे कि अगर हमारे ऑफर तो अगर ऑफरर जो है द ऑफरर, तो मतलब अब हम इनका कन्फ्यूजन पढ़ेंगे कि ऑफरर जो है वो कब तक अपना जो रिवोकेशन है उसको एक्ट कर सकता है और ऑफरी कब तक कर सकता है. तो ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर द एक्सेप्टेंस, before the letter of offer is communicated with the offeree, and the offeree can revoke the acceptance when the letter of revocation of the acceptance is reaches before the letter of acceptance, then it can be revoked.